कल्पना कीजिए एक ऐसी भाषा की जो इतनी सटीक, इतनी संरचित हो कि वह ब्रह्मांड का वर्णन कर सके, मानवीय भावनाओं को डिकोड कर सके और यहाँ तक कि आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव रख सके। ये संस्कृत है, देवताओं की भाषा, विद्वानों की भाषा और वह भाषा जो आधुनिक दुनिया को अकल्पनीय तरीकों से आकार दे सकती थी। लेकिन क्या हुआ? भारत की सांस्कृतिक विरासत का यह मुकुटमणि, ये भाषाई चमत्कार इतने वर्षों में गुमनामी में क्यों खो गया? और इसके पतन का आज हमारे लिए क्या मतलब है? एंशंट पाथ्स मॉडर्न टाइज में आपका स्वागत है, जहां हम भारत के अतीत के खोए हुए खजाने और उनकी आज की प्रासंगिकता को उजागर करते हैं। इस वीडियो में हम संस्कृत के विद्वतापूर्ण भाषा के रूप में पतन और इसके गहरे परिणामों पर चर्चा करेंगे। वैसे, क्या आप जानते हैं कि संस्कृत इतनी तार्किक है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सही भाषा कहा जाता है? कल्पना कीजिए कि अगर सिरी या अलेक्सा संस्कृत बोलतीं, क्या वे और अधिक विनम्र होती? या बस बहुत, बहुत सटीक? लेकिन इससे पहले कि हम इसे समझें, चलिए उस समय पर वापस चलते हैं जब संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं थी, यह जीवन का एक तरीका था। और फिर चलिए एक कठिन सवाल पूछते हैं, गलती किसकी थी? अपने चरम पर संस्कृत ज्ञान की लिंग्वा फ्रंका थी। वेदों से लेकर उपनिषदों तक, आर्यभट्ट के खगोलीय गणनाओं से लेकर चरक के चिकित्सा ग्रंथों तक, संस्कृत भारत की महानतम बौद्धिक उपलब्धियों का वाहक थी। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य उठे और गिरे, इस पवित्र भाषा का संरक्षण भी कम होता गया। विदेशी आक्रमण, औपनिवेशिक शासन और स्थानीय भाषाओं की ओर बढ़ते झुकाव ने संस्कृत की उपेक्षा को बढ़ावा दिया। उदाहरण के लिए, अंग्रेजों ने संस्कृत को अपने प्रभुत्व के लिए एक खतरे के रूप में देखा। उन्होंने इसे शिक्षा और प्रशासन में इंग्लिश से बदल दिया, जिससे भारतीयों और उनकी बौद्धिक विरासत के बीच की कड़ी टूट गई। इसके बारे में सोचिए, अगर महाभारत या भगवत गीता समय के साथ खो जाते, अगर पाणिनि, व्याकरण के पिता, के काम भुला दिए जाते, संस्कृत की उपेक्षा सिर्फ शब्दों का नुकसान नहीं था, ये ज्ञान का नुकसान था। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। संस्कृत का पतन सिर्फ बाहरी ताकतों के कारण नहीं हुआ, आंतरिक उदासीनता ने भी इसमें भूमिका निभाई। तो असली गलती किसकी थी? चलिए गहराई से जानते हैं। आज के समय में हमें यह एहसास हो रहा है कि हमने क्या खो दिया। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत का व्याकरण इतना सटीक है कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के लिए अध्ययन किया जा रहा है? नासा के शोधकर्ताओं ने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में इसके अनुप्रयोग की संभावना तलाशी है। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में परिभाषित संस्कृत का व्याकरण इतना व्यवस्थित और नियम आधारित है कि यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम्स से मिलता जुलता है। इसका सिंटैक्स इतना स्पष्ट है कि यह नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (एनएलपी) और एआई के लिए आदर्श है। वास्तव में शोधकर्ताओं ने पाया है कि संस्कृत की संरचना कई आधुनिक भाषाओं की तुलना में आसान पार्सिंग और सिमेंटिक एनालिसिस की अनुमति देती है। कल्पना कीजिए कि अगर संस्कृत एक विद्वतापूर्ण भाषा के रूप में बनी रहती, क्या भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दुनिया का नेतृत्व कर रहा होता? क्या हमारी सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होती? संभावनाएं अनंत हैं। और सच कहें, अगर संस्कृत आज भी मुख्यधारा में होती, तो शायद हमारे ट्वीट सबसे काव्यात्मक और मीम्स सबसे दार्शनिक होते। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम संस्कृत को पुनर्जीवित कर सकते हैं? और इससे भी महत्वपूर्ण, क्या हमें करना चाहिए? चलिए आगे का रास्ता तलाशते हैं। अच्छी खबर यह है कि संस्कृत का पुनरुत्थान पहले से ही शुरू हो चुका है। ऑनलाइन कोर्स से लेकर एआई चालित ट्रांसलेशन टूल्स तक इस प्राचीन भाषा को वापस जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन पुनरुत्थान सिर्फ संस्कृत सीखने के बारे में नहीं है, ये इसके ज्ञान से फिर से जुड़ने के बारे में है। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां संस्कृत सिर्फ अतीत की एक धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक पुल है। एक ऐसा भविष्य जहां हम इसकी सटीकता को प्रौद्योगिकी के लिए, इसकी कविता को कला के लिए और इसके दर्शन को जीवन के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन सवाल बना रहता है, क्या हम इस अवसर को भुनाएंगे या इतिहास को खुद को दोहराने देंगे? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो आपको हमारा अगला वीडियो जरूर पसंद आएगा, जहां हम भारतीय विरासत के नुकसान और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधुनिक वित्त की कुंजी के रूप में जानेंगे। एंशंट पाथ्स
मॉडर्न टाइज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत के गौरवशाली अतीत और इसकी अप्रयुक्त क्षमता के और गहन अध्ययन के लिए। अगली बार तक याद रखें, अतीत सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मार्गदर्शक है। चलिए प्राचीन पथों पर चलकर आधुनिक संबंध बनाते हैं।